हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 की। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में जो हमारे लॉज यूज़ होंगे पहले उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्रोडक्ट लॉ। अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में हैं और आप उसका लॉग ले रहे हैं तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a। तो दोनों का अलग अलग लॉग लेकर उनको ऐड कर दो, इसको प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं। तो क्वेश्चन में आपको ये गिवन हो सकता है, यहाँ से हम ये बना सकते हैं, या फिर ये फॉर्म गिवन हो सकती है, हम यहाँ से ये वाली फॉर्म बना सकते हैं। सेकंड है कोशेंट लॉ। जब आपके दो नंबर्स डिवाइड में हैं, आप उसका लॉग ले रहे हैं, तो आपने लॉग लेना है फर्स्ट नंबर का, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड नंबर का लॉग। थर्ड इज द पावर लॉ। जैसे सपोज कीजिए आप ले रहे हैं लॉग 10 a की पावर 2, तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है लॉग के, तो यहाँ पे आ जाएगी। सो फॉर्म कोई भी गिवन हो सकती है, इस फॉर्म में भी आपका क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, तो आप इससे ये बना सकते हैं, और अगर ये गिवन है तो इससे ये बना सकते हैं। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। नेक्स्ट है log 1 की क्या होता है, 0 बेस कुछ भी हो, और log आपके पास सपोज यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी 10 है। जब ये वाला नंबर और बेस नंबर सेम हो जाता है तो उसका आंसर क्या आता है, 1। नेक्स्ट है, अगर सिक्स्थ रूल है, अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे बेस है a और साथ में आपका कोई नंबर है a की पावर x यहाँ पे, और ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाती हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में बेस नहीं गिवन है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा बेस होता है वो होता है 10। इसको हम कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। तो जैसे आपको गिवन है log a, तो इसको आप log a भी लिख सकते हो, log a बेस 10 भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब भी ये है कि इसका बेस कितना है, 10। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका बेस है वो 10 होता है, इन केस आपको गिवन नहीं है। अब देखिए, हमें पता है 10 गिवन है, अगर हम इसका लॉग लेंगे log ऑफ 10, अब हमें बेस नहीं गिवन तो बेस भी 10 लेंगे, तो इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है ना। तो अगर बेस सेम है और आपका नंबर सेम है तो अगर लॉग लेते हैं तो 1 आता है। अब 100 है, 100 को आप क्या लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो अब लॉग लो, log ऑफ 10 का स्क्वायर, तो ये 2 आगे आ जाएगा, log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसका मतलब 100 का अगर log लोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। इसी तरह अगर आप 1000 का log लोगे, 1000 क्या होता है, 10 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे log लो, log ऑफ 10 क्यूब आ गया, तो 3 आगे आ गया, log 10 की वैल्यू 1, 3 इंटू 1 3। तो मतलब log 10 1 होगा, log 100 2 होगा, log 1000 3 होगा, log 10,000 4 होगा। तो जितनी यहाँ पे जीरोज है उतनी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। सो ये हमारे लॉज हैं, इन्हीं को अब हम अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट है, द वैल्यू ऑफ दिस। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 3 प्लस लॉग बेस में है 5, यहाँ पे है 5 की पावर -2। अब देखो ये नंबर तो एज सच आ गया, अब इसको ध्यान से एग्जामिन करो, इसकी यहाँ पे पावर है, तो हम यहाँ पे पावर लॉ यूज़ करेंगे। पावर लॉ क्या कहता है कि जो भी आपको नंबर की पावर गिवन है उसको आगे ले आओ। तो -2 यहाँ आ गया, तो क्या रह गया, लॉग बेस आ गया 5, नंबर क्या है 5, तो यहाँ से ये -2 हम यहाँ ले आए।
तो ये हो गया 3 माइनस 2 लॉग बेस 5। अब इसको ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि मैंने पावर लॉ को यूज़ किया है। अब हमारे पास एक लॉ था कि अगर कोई बेस नंबर a है और यहाँ पे भी नंबर a है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो देखो बेस भी 5 है, नंबर भी 5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। सो ये हो गया 3 माइनस 2 दैट इज 1। बी पार्ट है लॉग बेस है 5 75 माइनस लॉग बेस है 5 3। अब हमने कोशेंट लॉ पढ़ा था। कोशेंट लॉ में हमारे पास क्या होता है, अगर मैं लॉग ले रही हूँ, सपोज बेस a है, मेरे पास नंबर है m/n, तो इसको क्या लिखा जा सकता है log am माइनस log an। तो इसको ध्यान से देखो, हमें ये फॉर्म गिवन है। अब इससे हमने ये फॉर्म बनानी है, तो क्या हो जाएगा log बेस कितना है 5, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 75 डिवाइड बाय 3। सो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया log 5 25। अब देखो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम पावर लॉ यूज करेंगे, ये 2 आगे आ जाएगा यहाँ पे log 5 और यहाँ पे आ गया 5, सो 2। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। ये हम पढ़ के आए हैं, बेस और नंबर सेम है तो log की कितनी वैल्यू आ जाती है 1, तो इसका आंसर आ गया 2। तो इसको आपने साथ में लिखना है, जहाँ जहाँ आपने कोशेंट लॉ अप्लाई किया वहाँ कोशेंट लॉ, जहाँ जहाँ पावर लॉ अप्लाई किया पावर लॉ, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट लॉ। तो इसका आ गया ऑप्शन सेकंड। थर्ड वन है log 5 125 डिवाइड बाय log 5 √5। अब ध्यान से इसको देखते जाइए, 125 डिवाइड बाय, अब ये 5 की पावर कितनी है 1/2 हो गई, अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं। अब ये 1/2 आगे आ जाएगी, तो ये हो गया 1/2 log बेस 5, यहाँ पे बच गया 5। तो अभी हमने सिर्फ पावर लॉ को यूज किया है। अब देखिए log 5 125 डिवाइड बाय 1/2, इसको एग्जामिन करो, क्या हो गया log बेस भी सेम है, नंबर भी सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो क्या बच गया log 5 125 डिवाइड बाय 1/2। अब log बेस 5 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से पावर लॉ यूज करेंगे, तो ये 3 पावर जो है वो आगे आ जाएगी, 3 और 5 डिवाइड बाय 1/2। तो इसकी वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी 1। तो 3 डिवाइड बाय 1/2, तो 3 इंटू इसको रेसिप्रोकल कर दो, या फिर ऐसे कर सकते हो 3 डिवाइड बाय 1/2, तो 3 2 ऊपर चला गया 6 आ गया। सो ऑप्शन आ गई थर्ड। फोर्थ वन है √x, इसकी पावर है 4 log बेस है x इंटू a। अब देखो ये x की पावर 1/2, ये आ गया 4 log a बेस आ गया x। अब ये log फॉर्म में नहीं है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है। तो अगर एक नंबर की 2 पावर्स होती हैं, उनको क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई। तो दोनों पावर्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये x की पावर 2 log बेस x a आ गया। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पावर लॉ। ये जो 2 आगे लिखा हुआ है इसको हम इसकी पावर बना सकते हैं, यही होता है ना पावर लॉ। अगर हमारे पास है log
बेस है a, मान लीजिए n की पावर m है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, m log a n। अब हमें ये फॉर्म गिवन है, इससे हम ये फॉर्म बना सकते हैं, तो ये बन गया log बेस है x a का स्क्वायर। अब देखो ये क्या बना, ये x है और ये ऊपर उसकी सभी पावर में है, मतलब x की पावर log a स्क्वायर बेस है x। वैसे तो हमारे पास एक मतलब लॉ है, वो ये कहता है कि अगर आपको एक्सपोनेंट में, ये एक्सपोनेंट है ना, ये बेस नंबर है x और पावर में आपका log हो और log का बेस भी क्या हो, x, एक्सपोनेंट का बेस भी x है, log का बेस भी x है, तो सीधा इधर इसका आंसर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। ये आपस में वैल्यूज कट जाती हैं, a स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। अगर ये एक्सपोनेंट का बेस है और इसकी पावर में log है और इसका भी बेस सेम है, जो बेस यहाँ पे है वही बेस यहाँ पे है, तो जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये बेस और ये log का बेस ये आपस में कैंसिल हो गए, ये जो वैल्यू है दैट इज योर आंसर। अब मैं आपको दूसरी तरफ भी बता देती हूँ ये कैसे आया। इस पूरी वैल्यू को log की पावर है दिस, इसको हम y के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म बन गया ना, जैसे हमारी 2 की पावर 3 इजिकल्स टू 8 होता है, तो जब हम log लेते हैं ये बेस नंबर बेस में चला जाता है, ये 8 इधर आ जाता है, पावर इधर चली जाती है। इसी तरह यहाँ पे log लो, log बेस क्या है x, ये नंबर इधर आ जाएगा y और ये पावर इधर आ जाएगी। अब देखो दोनों तरफ log है, log और log कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों का बेस x है, तो y किसके इक्वल आ गया, a स्क्वायर। मतलब इसका आंसर कितना आ गया, a स्क्वायर। ई पार्ट है log 125 अपॉन log 1/5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है log x, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो log 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। अब ये log 1/5 है, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, log 1 माइनस log 5। तो कौन सा लॉ हमने यहाँ पे अप्लाई किया, दिस इज कोशेंट लॉ। ऐसे नंबर्स गिवन होते हैं तो उसको इकट्ठा करके ऐसे लिख देते हैं ना। अब यहाँ पे बेस कुछ नहीं गिवन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका बेस कितना है, 10। अब log 1 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 0। तो ये आ गया log, इस पावर को मैं इधर ले आती हूँ, 3 log 5 अपॉन माइनस log 5 इज इक्वल्स टू log x, ठीक है जी। अब देखो log 5 और log 5 की कुछ भी वैल्यू होगी तो ऊपर भी है नीचे भी है, तो क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो ये हो गया -3 इज इक्वल्स टू log x। तो इसका बेस कुछ नहीं है, तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसका बेस कितना है, 10। अब देखिए, अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। बेस कितना है, 10, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -3 इक्वल्स टू x। इसी तरह लिखा जाता है जैसे ये है ना। तो एक्सपोनेंट फॉर्म कैसे लिखी जाती है, बेस कितना है, 10, ये वैल्यू इधर आ जाती है और ये वैल्यू इधर चली जाती है, तो ये बन गया। तो ये बन गया 1/10, इसकी पावर पॉजिटिव कर ली, तो ये हो गया 10 का क्यूब किया 1000, तो ये आ गया x की वैल्यू, ऑप्शन 1। f पार्ट है, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। log
x माइनस 5 प्लस log x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 log 12। अब देखो यहाँ पे log करके एक वैल्यू है, प्लस log करके दूसरी वैल्यू है। हमने प्रोडक्ट लॉ पढ़ा था। प्रोडक्ट लॉ हमें क्या कहता है? प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास है log ऑफ m इंटू n, ये किसके इक्वल होता है? log ऑफ m प्लस log ऑफ n। अब हमें ये फॉर्म गिवन है, यहाँ से हम ये फॉर्म बना सकते हैं। तो ये हो गया log, दोनों नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इधर आ गया। अब ये 2 है, चलिए अभी इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अभी के लिए हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई कर दिया, तो ये log a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू, अब ये log 12, ये 2 इधर चला गया, इसकी पावर बन गई। तो ये कौन सा लॉ है? हमारा पावर लॉ। ठीक है जी। तो log x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल्स टू log, इधर कितना आ गया? 144। अगर आपकी दो वैल्यूज log में हैं, ठीक है, और वो इक्वल टू में है, तो आप डायरेक्ट उन वैल्यूज को भी इक्वल कर सकते हैं, लाइक दिस। तो log हट जाएगा, तो x स्क्वायर कितना आ गया? 144 प्लस 25, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169। x निकालना है, दोनों तरफ हम करेंगे स्क्वायर रूट, तो x कितना आ गया? प्लस माइनस 13। तो ऑप्शन 2। क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ log 2 एंड log 3। हमें इसको log 2 और log 3 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। हमारे पास है log 36, तो 36 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 पे चला गया 18, 2 9 दा, 3 3 दा, 3 1 दा। अब log 36 को क्या लिख सकते हैं? 36 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 2 दो बार आ गया 2 का स्क्वायर, इंटू 3 दो बार आ गया 3 का स्क्वायर। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, इस पे हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट लॉ। अब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में है। पहला नंबर है 2 का स्क्वायर, दूसरा नंबर है 3 का स्क्वायर। तो क्या बन गया? log 2 का स्क्वायर प्लस log 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ। अब ये 2 आगे आ जाएगा, 2 की पावर है इसकी, ये 2 यहाँ ले आएंगे, तो ये लग गया पावर लॉ। अब देखो 36 को हमें log 2 और log 3 की फॉर्म में लिखना था, तो 36 log 36 किसके इक्वल आ गया? 2 log 2 प्लस 2 log 3। सेकंड है log 144, तो 144 के भी फैक्टर्स कर लेते हैं। 272, ये चला गया 36, 2 पे चला गया 18, अगेन 2 पे 9, 3 दा 3 1 दा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? log 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 कितनी बार आया? 2 बार। सो अब प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। log 2 की पावर 4 प्लस log 3 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट लॉ। अब ये 4 पावर को आगे ले आएंगे, 4 log 2 प्लस 2 log 3, तो ये आ गए हमारे पावर लॉ। थर्ड है log 4.5। अब 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं? log, इसको मैं 45/10 लिख सकती हूँ, डेसिमल मैंने रिमूव कर दिया, तो 5 9 दा 5 2 दा, तो ये आ गया log 9/2। ठीक है जी। अब इस पे हम अप्लाई करेंगे अपना कोशेंट लॉ, क्योंकि एक नंबर और दूसरा नंबर डिवाइड में है, तो ये हो जाएगा log 9 माइनस log 2, तो
तो यहाँ पे लिखोगे कोशेंट लॉ। अब देखो हमें log 2 और log 3 की फॉर्म में लिखना है। ये आ गया log 9। तो 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 2 पावर आगे आ जाएगी, 2 log 3 माइनस log 2। ये है हमारे पास पावर लॉ। तो इसका आंसर आ गया 2 log 3 माइनस log 2। इसी का ही फोर्थ पार्ट है log 26/51 माइनस log 91/119। तो पहले तो आपने ध्यान से इसको एग्जामिन करना है कि इस पे कौन सा लॉ अप्लाई हो सकता है। ये एक वैल्यू log की माइनस दूसरी वैल्यू, तो यहाँ पे अप्लाई होगा हमारा कोशेंट लॉ। ये होता है, इसको क्या लिख सकते हैं? m माइनस log n। अब हमें ये फॉर्म गिवन है, इससे हम ये फॉर्म बना सकते हैं। तो log बाहर आ गया, 26/51 नंबर था, इसको डिवाइड किससे करना है? 91/119 से। तो 91 यहाँ पे रह जाएगा, 119 यहाँ चला जाएगा। इतना क्लियर है? इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना है। अब हम कैंसिल कर देते हैं। 13 2 दा 13 7 दा 17 3 दा 51, 17 7 दा 119, 7 से 7 कैंसिल। तो ये आ गया हमारे पास। पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमने कोशेंट लॉ अप्लाई किया है। तो दिस इज log 2/3 आ गया। अगेन कोशेंट लॉ अप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? log 2 माइनस log 3। अब हमें ये फॉर्म गिवन है, इससे हमने ये फॉर्म लिख दी। तो देखो 2 बार हमने कोशेंट लॉ अप्लाई किया। एक बार ये फॉर्म गिवन थी, इससे ये लिखी, दूसरी बार ये गिवन थी, इससे ये लिखी। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है कि कैसे हम कोई लॉ को अप्लाई करेंगे। फिफ्थ वन है log 75/16 माइनस 2 log 5/9 प्लस log 32/243। log 75/16। अब ये 2 है, 2 पावर में ले जाएंगे तो ये 5/9 की पावर हो जाएगी 2। क्योंकि लॉ तभी अप्लाई होंगे जब यहाँ पे आगे कुछ नहीं होगा, तो इसको हमें पावर में ले जाना है। ये हो गया 25/81 प्लस log 32/243। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। log 75/16 प्लस log 32/243। मैंने इनको इकट्ठा कर लिया, जो पॉजिटिव वाले थे, नेगेटिव वाले को अलग लिख दिया। अब इस पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा? तो log m प्लस log n। तो ये किसके इक्वल होता है? अगर आपको प्रोडक्ट लॉ याद होगा तो ये log m इंटू n, मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई। कौन सा लॉ मैंने अप्लाई किया? प्रोडक्ट लॉ। अब इस पे देख लो अगर कुछ कैंसिल होता है। 16 2 दा 75, ये चला जाएगा 3 पे, 3 8 दा 24, 3 1 दा 3 2 दा 6, 3 5 दा 15। तो ये हो गया 50/81 माइनस log 25/81। अब देखो log m माइनस log n, तो कौन सा लॉ अप्लाई हुआ? माइनस में कौन सा अप्लाई होता है? जब प्लस होती हैं वैल्यूज तो हमारा प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होता है, जब माइनस होती हैं तो हमारा कोशेंट लॉ अप्लाई होता है। कोशेंट लॉ क्या कहता है? ये पहली वैल्यू, इसको डिवाइड करो दूसरी वैल्यू से। ये देखो ऊपर, ये है ना। तो log पहली वैल्यू क्या है? 50/81। इसको डिवाइड करना है किसके साथ? 25, 81 ऊपर चला गया,
ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2, तो इसका आंसर आ गया log 2। तो यहाँ पे आप लिख दो कि हमने यहाँ पे कोशेंट लॉ अप्लाई किया है। क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अ फॉर्म फ्री फ्रॉम लॉगरिथम। लॉगरिथम फॉर्म से इसको फ्री करना है, मतलब बीच में लॉग नहीं आना चाहिए। 2 log x माइनस log y इज इक्वल्स टू 1। तो आगे 2 है, इसको पहले तो पावर में ले जाओ, तो यहाँ चली गई, ये इसकी पावर बन गई। तो हमने पावर लॉ अप्लाई किया। अब देखो log कुछ वैल्यू माइनस log दूसरी वैल्यू, तो माइनस है तो कोशेंट लॉ अप्लाई हो जाएगा। कोशेंट लॉ क्या कहता है, पहली वैल्यू डिवाइड बाय दूसरी वैल्यू। तो यहाँ पे कोशेंट लॉ हमने अप्लाई किया। अब यहाँ पे देखिए, इसको मतलब इसका बेस कितना है, 10 है। अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हमें ये लॉग खत्म करना है। लॉग खत्म कब होगा, जब हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, बेस कितना है 10, ये आ जाएगी इसकी पावर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। तो 10y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ से लॉग खत्म हो गया, और यही इसने बोला था कि फ्री फ्रॉम लॉगरिथम इसको करना है। सेकंड है 2 log x प्लस 3 log y इज इक्वल्स टू log a। तो ये log x, ये 2 इसकी पावर बन गई, सिमिलरली ये 3 इसकी पावर बन गई। अब log x स्क्वायर प्लस log y स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे लिख दो प्रोडक्ट लॉ। अब देखो इस तरफ भी लॉग है, इस तरफ भी लॉग है, तो जब दोनों तरफ लॉग होता है, जैसे हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा था ना, बीच में इक्वल टू साइन है, दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं, या पावर्स इक्वल होती हैं तो बेस सेम हो जाता है। इसी तरह लॉग में जब दोनों तरफ लॉग होता है, कुछ कुछ वैल्यूज होती हैं, बीच में इक्वल टू का साइन है तो लॉग खत्म हो जाता है, वैल्यूज आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल। तो ये आ गया इसका आंसर। थर्ड है a log x माइनस b log y इज इक्वल्स टू 2 log 3। तो इसको पावर में ले जाओ, x की पावर a, ये b y की पावर में चला जाएगा, 2 3 की पावर में चला जाएगा। तो कौन सा लॉ यूज़ किया हमने, पावर लॉ। तो ये हो गया log x की पावर a माइनस log y की पावर b इज इक्वल्स टू log 3 का स्क्वायर 9। अब देखो log की कुछ वैल्यू माइनस log दूसरी वैल्यू, तो बीच में माइनस है तो कोशेंट लॉ अप्लाई होगा, log x की पावर a अपॉन x की पावर b इज इक्वल्स टू log 9। लिखोगे कोशेंट लॉ। तो दोनों तरफ अब log आ गया, log को ख़त्म कर दो, x की पावर a अपॉन x की पावर b इज इक्वल्स टू 9। तो x की पावर a इज इक्वल्स टू 9 इंटू x की पावर b। क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमें आंसर निकालना है। log 5 प्लस log 8 माइनस 2 log 2। अब पहले देखो जो पावर में जाता है उसको पावर में ले जाओ, ये इसकी पावर बन गई, तो ये हो गया log 2 का स्क्वायर। तो दिस इज log 5 प्लस log 8 माइनस log 4 बन गया। यहाँ पे हमने पावर लॉ अप्लाई किया। अब इन दोनों नंबर्स को देखो, log 5 प्लस log 8, बीच में प्लस का साइन है तो इस पे हम करेंगे प्रोडक्ट लॉ, तो 5 इंटू 8। तो ये कितना आ गया, 5 8 द 40 माइनस log 4। अब देखो
लॉग कुछ वैल्यू माइनस लॉग दूसरी वैल्यू, तो यहाँ पे अप्लाई होगा कोशेंट लॉ। बीच में माइनस है तो कोशेंट लॉ क्या कहता है, पहली वैल्यू डिवाइड बाय दूसरी वैल्यू। तो दिस इज log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सेकंड है log base 10 8 प्लस log 10 25 टू log base 10 3, सॉरी दिस इज 18। अब पहले तो पावर में देखते हैं कोई वैल्यू जाती है, तो ये 2 आगे लिखा हुआ है, इसको पावर में ले जाओ तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 3 का स्क्वायर 9। अब देखो इन तीनों पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, बीच में प्लस है तो जब प्लस होता है तो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होता है। तो प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है, तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लॉग बेस 10 18। अब देखो एक तो मेथड ये है कि पहले आप इन तीनों को सॉल्व कर लो, जैसे ये हो गया 200, ये हो गया 9 टू द 18 1800 हो गया, माइनस log 10 18। ठीक है जी। अब ये नंबर माइनस दूसरा नंबर, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट लॉ। अब यहाँ पे यूज होगा कोशेंट लॉ, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा log 10 1800 अपॉन 18। दिस इज log 10 100। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 100 को आप क्या लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर लिख सकते हो, ये पावर बन जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये आ गई 2। ये आप सीधा, हमें पता है log ऑफ 100 कितना होता है, 2 विद बेस 10। अब इसमें आपको बता रही थी कि अगर आपने इसको सॉल्व नहीं करना, मान लीजिए बड़ी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करनी है, तो उसको ऐसे ही रहने दो, उसको सॉल्व मत करो, उस पर सीधा कोशेंट लॉ अप्लाई कर दो। जैसे इस पे ऐसे हो सकता था, फिर log 10 8 इंटू 25 इंटू 9 अपॉन में आ जाता 18, तो 9 2 दा 2 4 दा, तो आपका बन जाता log 100। ऐसे भी कर सकते थे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा ये और डिवाइड बाय 18। क्वेश्चन 5, प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू log 2। इसको log 2 के इक्वल प्रूव करना है। 2 log 15 अपॉन 18 माइनस log 25 अपॉन 162 प्लस log 4 अपॉन 9। ये हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये 2 इसकी पावर में चला जाएगा, इसकी पावर हो गई 2। तो ये log 15 की पावर 2 225, 18 की पावर 2 324। अब देखो इसको और इसको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, क्यों, क्योंकि इस पे हमारा लॉ लग जाएगा, प्लस log 4 अपॉन 9, इसको मैंने इकट्ठा कर लिया, माइनस में क्या है log 25 अपॉन 162। अब इस पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, प्रोडक्ट लॉ, 225 अपॉन 324 इंटू हो गया 4/9। अब देखो अगर ये कैंसिल होते हैं तो 4 के टेबल पे हो जाएगा, 4 8 द 32, 4 1 द 9 2 द 18, ये हो गया 45 5। यस, अब ये आ गया log 25 अपॉन 81 माइनस log 25 अपॉन 162। यहाँ लिख लो, हमने प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई किया है, जहाँ पावर को अप्लाई किया वहाँ पावर लिख दो। ठीक है जी। अब एक वैल्यू log की माइनस दूसरी वैल्यू, तो क्या लग जाएगा, कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ क्या कहता है, 25 अपॉन 81, इसको डिवाइड करना है 25
अपॉन 162 से, तो 162 ऊपर चला गया, 25 से 25 कट गया, 81 टू द, तो ये आ गया log 2 और यही हमें राइट हैंड साइड में गिवन था। तो हमने प्रूव कर दिया कि इसकी वैल्यू log 2 के इक्वल है। क्वेश्चन 6, फाइंड x। x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो x को मैं यहाँ रख लेती हूँ, इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो 1/3 log 125 माइनस log 3 है, तो ये इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा log 48 और ये नेगेटिव हो जाएगा 3 log 2। तो x की वैल्यू ये 1/3 है, ये पावर में चला गया, 125 की पावर 1/3 माइनस log 3 प्लस log 48 माइनस ये log 2, ये 3 इसकी पावर बन जाएगी। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। ये हो गया 2 का क्यूब, कितना हो गया 8। अब देखो ये log, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगी, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया log 5 माइनस log 3 प्लस log 48 माइनस log 8। अब जितने पॉजिटिव लॉग हैं उनको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। माइनस log 3 माइनस log 8, इसको थोड़ा सा और हम अरेंज करेंगे। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया log 3 प्लस log 8 हो गया। अब यहाँ पे लिख दो पावर लॉ। अब देखो पहले इस पे हम अपना प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा log 5 × 48 माइनस, इस पे भी देखो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो जाएगा 3 × 8। तो हमने प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई किया। अब चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो पहले। 5 8 द 40, 4 कैरी, 5 4 20, ये हो गया 240 माइनस लॉग, ये हो गया 24। अब इस पे देखिए क्या अप्लाई होगा, हमारा क्वोशंट लॉ अप्लाई हो जाएगा, लॉग तो 240 पहली वैल्यू डिवाइड बाय दूसरी वैल्यू, तो x इजिकल्स टू log 10, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। क्वेश्चन 7, एक्सप्रेस log बेस 10 2 + 1 को इन द फॉर्म ऑफ दिस, मतलब log 10x इस फॉर्म में बनाना है। x कुछ भी हो सकता है, मतलब हमें सिर्फ इस तरह एक वैल्यू यहाँ पे चाहिए। अभी ये 2 + 1 फॉर्म में है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 है, हमें पता है अगर मैं log 10 करती हूँ उसकी वैल्यू 1 आती है, बेस 10 ले लेते हैं, तो 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं log बेस 10 और ये आ गया 10। अब देखो इस पे कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लॉ, 2 × 10 हो गया, log बेस 10 आ गया, ये आ गया 20। सो ये इस फॉर्म में आ गया log बेस 10 और एक नंबर जो हमारा x है वो आ गया 20। इसी फॉर्म में हमने लिखना था, मतलब ये प्लस फॉर्म हमने ख़त्म करनी थी, हमें एक उसमें लिखना था, तो हमने 1 को ऐसे लिख दिया क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 को ऐसे लिख दिया। अब इस पे हमने अप्लाई कर दिया प्रोडक्ट लॉ, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 20 आ गया। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट है। ये फर्स्ट टाइम आपका चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है। लॉस को अच्छे से समझिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इन केस आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।